नमस्कार, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। एक न्यूज चैनल के शो में भाजपा के विधायक और प्रवक्ता राजेश चौधरी ने बसपा सुप्रीमो मायावती को सबसे भ्रष्ट करार दे दिया। इस पर मायावती का गुस्सा फूट पड़ा। बसपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी सामने आई। इसके बाद अखिलेश यादव ने वीडियो क्लिप शेयर करके मायावती का साथ दिया और भाजपा विधायक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराए जाने की बात कही। मायावती ने भी इसके लिए आभार जाहिर किया। 2019 के चुनाव के बाद बुआ और भतीजे के बीच बनी दूर एक बार फिर से खत्म होती नजर आ रही है। आइए समझते हैं इसके पीछे की सियासत। अभी हाल ही में आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद में समर्थन नहीं मिलने पर मायावती ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा था, लेकिन भाजपा विधायक के बयान के बाद दोनों के सुर एक जैसे मिलते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे आगामी उपचुनाव और फिर 2027 विधानसभा को वजह माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस एकता की असल वजह दलित वोट बैंक ही है। दोनों नेताओं के बीच इस समुदाय का वोट हासिल करने को लेकर जद्दोजहद चल रही है। जो मायावती अभी तक दलितों के आरक्षण मसले को लेकर अखिलेश को कटघरे में खड़ी कर रही थी, वो ही अब तारीख कर रही हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने भाजपा नेता के विरोध में मायावती का समर्थन करते हुए इस बयान को दलित और महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। इससे दलितों में यह संदेश जाए कि सियासी विरोध के बावजूद अखिलेश मायावती के पक्ष में दलित होने की वजह से खड़े रहे। ऐसे में मायावती के सामने सपा मुखिया का आभार प्रकट करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के सामने दोनों ही नेता दलित वोट बैंक को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। मथुरा की मांड सीट से विधायक और भाजपा प्रवक्ता राजेश चौधरी ने एक टीवी चैनल की डिबेट में कहा था कि मायावती को पहली बार मुख्यमंत्री हमने बनाया, लेकिन वह हमारी भूल थी। उन्होंने कहा कि मायावती यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रही हैं। चैनल पर एंकर ने यह भी कहा कि आप किसी भावना में बहकर यह बात तो नहीं कह रहे, चाहे तो अपनी बात वापस ले सकते हैं। लेकिन चौधरी अपने बयान पर कायम रहे और कहा कि यह अकाट्य सत्य है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मायावती सरकार में हुआ। इस बयान पर सबसे पहली प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की आई। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का अधिकार किसी को नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनवाकर गलती की थी। यह भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है। बिना किसी आधार के यह आरोप लगाना कि वह सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। इस वक्तव्य के लिए भाजपा विधायक पर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। मायावती ने भी अखिलेश का आभार जताते हुए लिखा, सपा मुखिया ने मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है। उसके लिए पार्टी आभारी है। पार्टी को भाजपा के इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसकी अब भाजपा में कोई पूछ नहीं रही है, इसलिए वह बसपा प्रमुख के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी करके सुर्खियों में आना चाहता है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि भाजपा अपने विधायक के विरुद्ध कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर इसका जवाब वर्तमान में होने वाले 10 उपचुनावों में भी इस पार्टी को जरूर देंगे। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए सत्य और तथ्य STNC न्यूज चैनल। खबरों में आज बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए समाचार के साथ।